इस कहानी की शुरुआत में भीड़ में दो आदमियों को दिखाया जाता है जो वहाँ पर लिजर्ड यानी कि छिपकलियों को पकड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक डेंजर जोन दिखता है, यानी कि यहाँ पर इंसानों का आना मना है। ये दोनों के दोनों तय करते हैं कि ये यहाँ से निकल जाएंगे। अब इनमें से एक साथी अपना जाल निकालने के लिए जाता है, तभी उसे अजीब सी आवाज़ आती है और जब वो आवाज़ की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा है। तभी उसके अंदर से उसका साथी निकलता है और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाता उसे कोई वापस गड्ढे में खींच लेता है। ये देखकर ये डर जाता है। ये अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, इसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती और तभी गड्ढे के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और इस आदमी को पकड़कर वापस गड्ढे के अंदर खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ शहर के क्लब में हमें किम और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों सिंगर्स हैं। ये यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस के बाद किम अपनी सिस्टर को कहता है कि हमारा जो सीनियर है, जो हमें काम देता है, वो हमसे बहुत ज्यादा कमीशन लेता है, इसलिए मैंने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। तभी यहाँ पर पुलिस आती है जो इस पूरी जगह पर छापा मारती है। दरअसल वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जिन्होंने इलीगल नशा किया है और जब वो किम को चेक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उसने इलीगल नशा किया हुआ है। हालांकि किम बताने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर तब उसे अपने सीनियर पर शक होता है कि उसने उनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। इसके बाद किम को अरेस्ट कर लिया जाता है और जल्दी उसे बेल पर रिहा कर दिया जाता है। अब किम को उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसके नाना इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए किम अपनी सिस्टर के साथ अपने गांव जाता है, जहां पर किम की बचपन की दोस्त जिसका नाम फिन है वो भी आती है। फिन किम से नाराज है क्योंकि 10 साल पहले वो इस जगह को छोड़कर चला गया था, उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। फिन एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और जब किम उसके वीडियोस देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके 8 मिलियन यानी कि 80 लाख फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इस खुशी में उसने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक कंपटीशन रखा है। इनके गांव के आसपास बहुत बड़ा भीड़ होता है और जो भी यहाँ से पानी निकालेगा वो कंपटीशन जीत जाएगा, जिसे फिन अच्छे खासे पैसे देगी। किम जब ये बात अपनी बहन को बताता है तो उसकी बहन कहती है कि हमें भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। दरअसल किम के नाना ने बचपन में उसे जमीन से यानी कि बीहड़ से पानी कैसे निकाला जाता है ये सब सिखाया होता है, इसलिए उसे यकीन होता है कि वो उस बीहड़ से पानी निकाल लेगा। वो बचपन के अपने दोस्त के पास जाता है और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है, पर जब ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर पानी निकालना था तो वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं जो सब के सब पानी निकाल कर इस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं। फिर इन सबको एक एक नक्शा और एक एक फ्लेयर गन देती है, बताती है कि इस नक्शे में जहाँ पर मार्किंग की गई है उसी के अंदर आपको पानी निकालना है और जो सबसे पहले पानी निकालेगा वो फ्लेयर गन चलाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस कंपटीशन को किसने जीता है। यहाँ पर एक और आदमी अपनी टीम के साथ आता है जिसका काम ही पानी निकालने का है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है और ये भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेता है। अब इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले दो लड़कों को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इस कहानी की शुरुआत में उस बड़ी क्रिएचर ने दो लोगों को गड्ढे के अंदर खींच लिया था। यहाँ पर इन दोनों को उनकी बाइक मिलती है, ये उसकी बाइक से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर बाइक की वाइब्रेशन को फील करके इनका पीछा करना शुरू करता है। हालांकि ये उसे चकमा देकर निकल जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इनसे भी ज्यादा चालाक होता है। वो इनके आगे एक बहुत गहरा गड्ढा कर देता है जिसमें बाइक के साथ गिर जाते हैं। वहीं किम को दिखाया जाता है जो अपनी बहन और अपने दोस्त के साथ एक सही जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ पर वो नीचे ड्रिल करके यानी कि बोरिंग करके पानी को बाहर निकाल सके। तभी देखते हैं कि जमीन में एक जगह बहुत सारी प्लेट्स हैं जो सब की सब उल्टी हैं। जब ये प्लेट्स को ध्यान से देखते हैं तो उस पर एक मंत्र लिखा होता है। इनकी बहन उससे इस प्लेट्स के बारे में पूछती है, बताता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि अगर जमीन के नीचे पानी होगा तो पानी प्लेट में भर जाएगा, जिससे ये अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में यानी कि यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगी और लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर पानी है। तभी यहाँ पर दो लोग आते हैं जो खुद भी पानी ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो भी इसी कंपटीशन का हिस्सा है। वो किम और उसके साथियों को बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है और इसीलिए इन प्लेट्स को यहाँ पर रखा गया है कि इन प्लेट्स पर लिखे हुए मंत्रों की शक्ति से वो क्रिएचर और मॉन्स्टर यहाँ पर ना आए। लेकिन किम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और इसके बाद वो गाड़ी से अपने नाना का एक नक्शा निकालता है और उसे फिन के नक्शे से मैच करता है। वो देखता है कि उसके नाना के नक्शे में पहाड़ के पास एक निशान लगा हुआ है। वो समझ जाता है कि उसके नाना ने किसी वजह से उस नक्शे पर निशान लगाया है। इन्हें यकीन हो जाता है कि पहाड़ के पास इन्हें पानी मिलेगा। अब रात हो चुकी है, इसीलिए सब के सब वापस चले जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से 3 लोग होते हैं जो तय करते हैं कि वो रात इसी बीहड़ में बिताएंगे। रात को जब वो आग जला के बैठे होते हैं तभी उनका एक साथी यहाँ से उठकर दूर जाता है और तभी वो क्रिएचर उस पर हमला करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इन दोनों की बात समझ में आ जाती है, ये अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागना चाहते हैं, पर अब वो क्रिएचर इनके सामने आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ी लेजर्ड है जिसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो इन दोनों को भी मार देती है। अगली सुबह फिन को पता चल जाता है कि रात को वो 3 लोग जो बीहड़ में रुके थे वो गायब हो चुके हैं। फिन इस बात से डर जाती है और वो इस कंपटीशन को कैंसिल करने का फैसला कर लेती है, लेकिन उसका जो मैनेजर होता है वो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि वो घर वापस चले गए हों। वैसे भी अगर हम इस तरह से कंपटीशन कैंसिल करेंगे तो ये बहुत
बहुत गलत बात होगी क्योंकि सब बहुत दूर से आए हैं। हालांकि फिन इस कंपटीशन को कंटिन्यू करना नहीं चाहती, लेकिन मैनेजर के कहने पर वो मान जाती है। वहीं किम उसकी सिस्टर को और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो नक्शे के हिसाब से उस चट्टान उस पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसके नाना ने नक्शे पर निशान लगाया था। यहाँ पर इन्हें गुफा दिखती है और जब ये तीनों गुफा के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि गुफा की एक दीवार गीली है। इन्हें यकीन हो जाता है कि दीवार के उस तरफ पानी है और अब ये दीवार तोड़कर उस तरफ से पानी निकाल कर इस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं। पर सच तो ये होता है कि ये उसी क्रिएचर का घर है, ये उसकी गुफा है। और तभी वहाँ पर आ जाता है जो किम के दोस्त को मुंह में उठा लेता है। ये देखकर किम और उसकी बहन यहाँ से भाग जाते हैं और सबको बताते हैं कि वहाँ गुफा में एक बहुत बड़ा क्रिएचर है, लेकिन इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। और तभी वो क्रिएचर यहाँ पर भी आ जाता है जो इनके ऊपर हमला करता है और इनमें से एक आदमी को खींचकर जमीन के नीचे ले जाता है। ये देखकर सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। उन सबको समझ में आ जाता है कि किम जो कह रहा था वो बिल्कुल सच है। सब अपनी जान बचाना चाहते हैं। इनकी बहन उस आदमी के साथ जिसका पहले से ड्रिलिंग का काम था, जो कंपटीशन को जीतने के लिए आया था, एक गाड़ी में फंस जाती है। वहीं किम और फिन को दिखाया जाता है जिनके पीछे विशाल लिजर्ड है। दोनों के दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और भागते भागते दोनों के दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। किम की बहन ये देख लेती है। इससे पहले कि वो क्रीचर गड्ढे में जाकर किम को और फिन को मारता, उसकी बहन हॉर्न बजाती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्रीचर अब गाड़ी के पास जाता है, लेकिन किम की बहन उस आदमी के साथ वहाँ पर छुप जाती है। वहीं किम को और फिन को दिखाया जाता है जिन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये दोनों के दोनों उस क्रीचर की गुफा में हैं। ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें उस क्रीचर के बहुत सारे अंडे दिखते हैं, यानी कि उस क्रीचर ने अंडे दे दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी उस क्रीचर की तरह और भी कई सारे क्रीचर्स पैदा हो जाएंगे। यहाँ पर किम को अपना वो दोस्त भी मिलता है जिसे गुफा के अंदर क्रीचर ने अपने मुंह में पकड़ लिया था। दरअसल अब भी वो जिंदा होता है, लेकिन उस क्रीचर ने उसे एक बहुत ही मजबूत शेल के अंदर कैद कर रखा होता है। हालांकि उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उस शेल को तोड़ नहीं पाते। ये देखते हैं कि यहाँ पर और भी इंसान हैं जिन सबको उस क्रीचर ने उसी तरह के शेल के अंदर कैद किया होता है ताकि जब उसके बच्चे अंडे से बाहर आए तो ये सब उनका खाना बने। वहीं हमें किम की बहन को दिखाया जाता है कि वो अपनी ट्रक से गाड़ी से बाहर आती है। उसे लगता है कि वो क्रीचर चला गया, तब भी वो ट्रक के ऊपर बैठा होता है। दरअसल उसे नींद आ गई होती है। किम की बहन दबे पैरों गाड़ी तक पहुंच जाती है, गाड़ी के अंदर जाती है, पर जब उसके साथ वाला आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है, वो आवाज होने की वजह से वो क्रीचर जाग जाता है, उसे पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता है, जिसके बाद वो अपने मुंह से एक लिक्विड निकालता है और उसे भी उसी तरह के शेल के अंदर कैद कर लेता है। वहीं किम और फिन को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों एक बार फिर से उस दीवार तक पहुंच जाते हैं जो गीली होती है, जिस दीवार के बारे में किम को लग रहा था कि उसके दूसरी तरफ पानी है। फिन कहते हैं कि शायद इस क्रीचर को पानी पसंद नहीं है, इसीलिए इसने शेल की ये दीवार बनाई है ताकि पानी इससे दूर रहे। अभी दोनों के दोनों गुफा से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ कुछ दूरी पर देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर ड्रिल कर रहे हैं ताकि पानी निकाल कर ये कॉम्पिटिशन को जीत सके। दरअसल इनमें से किसी को कुछ नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन अब वो क्रीचर भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो इनमें से कई लोगों को मार देता है। दरअसल ये क्रीचर हवा में उड़ भी सकता है। साथ ही वो फिन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर किम फ्लेयर गन चला देता है और अब फ्लेयर गन को देखकर यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं। इन लोगों ने किम को सबसे पहले क्रीचर के बारे में बताया था और उसने उन पर विश्वास नहीं किया था। किम की बहन भी यहाँ पर आ जाती है और अब जितने भी लोग बचे होते हैं सब के सब एक प्लान बनाते हैं। ये वहाँ पर बहुत तेज म्यूजिक चलाते हैं जिससे वो क्रीचर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और अपनी गुफा से बाहर आता है और यही इनका प्लान होता है। सब के सब उस पर हमला कर देते हैं जिससे क्रीचर यहाँ से भाग जाता है। अभी सब के सब अंदर गुफाओं में जाते हैं जहाँ पर उस क्रीचर ने बहुत सारे लोगों को कैद किया हुआ है। ये शेल्स को तोड़कर उन्हें आजाद कर देते हैं। एक आदमी यहाँ से डरकर भाग जाता है, फिर उसे बचाने के लिए उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे जाती है। वहीं किम अपने सभी साथियों के साथ बाहर आ जाता है। अब वो आदमी जो यहाँ पर ड्रिल का काम पहले से करता था, जो इस कंपटीशन को जीतने के लिए आया था, वो अपने साथ यहाँ पर बॉम्ब मिलाया होता है और उस बॉम्ब को उस गीली दीवार पर लगा दिया जाता है, जिस दीवार के पीछे इनका मानना है कि पानी है जिससे क्रीचर डरता है। लेकिन ये बॉम्ब को ब्लास्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो आदमी जिसका ये बॉम्ब है, जो क्रीचर से डरकर गुफाओं के अंदर भाग गया था और फिर उसे ढूंढने के लिए गई थी, वो दोनों के दोनों अब भी गुफाओं के अंदर है। किम उस आदमी को और फिन को ढूंढने के लिए गुफाओं के अंदर जाता है। वहीं फिन को दिखाया जाता है जिसे गुफाओं के अंदर वो आदमी मिल जाता है और जब वो उसे लेकर बाहर आ रही होती है तो इन दोनों के सामने वो क्रीचर आ जाता है। वो आदमी फिन को छोड़कर भाग जाता है और अब क्रीचर फिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी किम ऊपर से कूदकर उस पर हमला कर देता है। क्रीचर को उसके हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिन को अपनी पूंछ से पकड़ लेता और इससे पहले कि वो फिन को मारता, किम के पास जो फ्लेयर गन होती है उस फ्लेयर गन से वो उस पर हमला करता है, जिससे क्रीचर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन क्रीचर अभी इनका पीछा कर रहा होता है। ये दोनों के दोनों उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ दीवार पर इन्होंने बॉम्ब को लगा रखा है और किम के पास इसका रिमोट होता है। मौका देखकर किम रिमोट का बटन दबा देता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और इनका मानना सही था। दीवार के पीछे बहुत सारा पानी होता है जिसका भाव बहुत तेज होता है और वो भाव इतना
तेज होता है कि वो क्रीचर को अपने साथ बहा कर ले जाता है, जिस बहाव की और पानी की वजह से क्रीचर मारा जाता है। पर इससे पहले कि किम और फिन दोनों के दोनों पानी में मारे जाते हैं, दोनों के दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर किम की बहन और उसका दोस्त इन दोनों का इंतजार कर रहे थे और अगले पल जमीन से पानी फट कर बाहर निकलने लगता है, जिसका मतलब ये है कि इस कंपटीशन को किम जीत गया है। साथ ही उसने क्रीचर का भी खात्मा कर दिया और उसकी दोस्त फिन जो उससे 10 सालों से नाराज थी, अब उसकी नाराजगी भी दूर हो गई है। वहीं गड्ढे के अंदर से हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो पहले से ड्रिलिंग का काम करता था, जिसे बचाने के लिए फिन गई थी। वो गड्ढे से बाहर निकलता है और उसके हाथ में उस क्रीचर का एक अंडा भी होता है, जिसे देखकर वो आदमी मुस्कुरा रहा होता है। हालांकि वो क्रीचर मारा गया, लेकिन इस आदमी की मुस्कुराहट से साफ जाहिर होता है कि ये इस अंडे से दोबारा से उस क्रीचर के बच्चे को निकालेगा, यानी कि क्रीचर का खात्मा नहीं हुआ और एक बार फिर से वो क्रीचर इस दुनिया में आएगा। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।